बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो कि इस एएमएल फ्रेमवर्क के अंदर फॉल करती हैं और जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं उनको इनका जानना बहुत ज़रूरी है। डियर व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको मालूमाती वीडियो मिलती रहें तो आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिशियल ऑनर के डेफिनेशन की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। बेनिफिशियल ऑनर मीन्स द नेचुरल पर्सन who ultimately owns or control a customer or the person on whose behalf a transaction is being conducted and include legal heirs and the person who exercise ultimate effective control over the person। आप देखेंगे कि अगर आप कंपनी एक्ट पढ़ें तो वहाँ बेनिफिशियल ऑनरशिप की डेफिनेशन दूसरी है। वहाँ पे अगर कोई बंदा 10% शेयर्स करके कहीं पे अगर एक्वायर करता है, अगर होल्डिंग उसकी है तो बेनिफिशियल ऑनर के अंदर आता है। और फिर कंपनीज एक्ट के तहत बेनिफिशियल ऑनरशिप की एक अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनरशिप फॉर्म 45 हर लिमिटेड कंपनी के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, और किसी बंदे ने अगर 20% से ज़्यादा शेयर होल्ड किया हुआ हो तो बेनिफिशियल ऑनरशिप स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है विद दी एसएससी एवरी ईयर। लेकिन ये डेफिनेशन ना तो कंपनी एक्ट की जो ओरिजिनल डेफिनेशन बेनिफिशियल ऑनरशिप की जिसमें 10% शेयर होल्डिंग की होती है, ना उस तरह से है जो फॉर्म 45 के अंदर 20% शेयर होल्डिंग वाले के लिए डिफाइन की गई है। बल्कि यहाँ पर जो बेनिफिशियल ऑनरशिप से मुराद ये है कि कोई भी नेचुरल पर्सन जिसके पास अल्टीमेटली कंट्रोल हो या वो ओन करता हो, या वो कस्टमर जिसके बिहाफ पे वो ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं कंडक्ट की गई हो, इसके अंदर लीगल हेयर्स भी इंक्लूड हैं, या वो पर्सन जो अल्टीमेटली एक्सरसाइज करता है इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ पर्सन। यानी अगर दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अगर फ्रंट में आके एज ए फ्रंट मैन किसी कंपनी के अंदर क्या कहते हैं कोई इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बैक के ऊपर क्या कहते हैं कोई और बंदा होता है जो असल में क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो बेनिफिशियल ऑनर क्या कहते हैं वो कहलाएगा जिसके पास इसका इफेक्टिव कंट्रोल हो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की डिफाइन की गई है, CDD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। इस कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के 4 कंपोनेंट हैं। यानी जब भी आप बीइंग ए फर्म, प्रैक्टिसिंग मेंबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, मुदारबाज, लीजिंग, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी अगर कह रहे जब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की एक्सरसाइज करेगी तो इन 4 चीज़ों को लाजमन कंसिडर करेगी। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स and verifying the customer identity on the basis of document, data or information obtained from customer and from reliable and independent sources। यानी आप जो कस्टमर को क्या कहते हैं वेरीफाई करेंगे, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन जो कि आपने ऑब्टेन किया हुआ कस्टमर से या फ्रॉम रिलायबल और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से। यही वजह है कि CNIC या पासपोर्ट एक मेन डॉक्यूमेंट तस्वुर होता है किसी को भी पर्सन को, कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब CDD आप ड्यू डिलिजेंस क्या कहते हैं कर रहे हों तो आपके लिए मेक श्योर करना है कि यू हैव वैलिड CNIC, और ज़रूरत पड़े तो इसको नादरा के वेरिसेस से सिस्टम से वेरीफाई भी कर लें। सेकंड, identifying where there is a beneficial owner who is not the customer, the beneficial owner, and taking adequate measures to verify his identity so that
the DNFBP is satisfied that it knows who is the beneficial owner. It include in the case of legal person, trust or similar legal arrangements. Measures to understand the ownership and control structure of the person, trust और अरेंजमेंट. सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि बेनिफिशियल ऑनर कौन है, जो कस्टमर नहीं है, कहीं उसके बैक पर तो कोई नहीं है जो बेनिफिशियल ऑनर है. और इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कहते हैं एडवोकेट मेजर्स क्या कहते हैं लेंगे. और DNFBP मीन्स डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल एज डिफाइंड इन द ML एक्ट. वो आप नॉलेज क्या कहते हैं कस्टमर के ऑब्टेन करेंगे और बिजनेस रिस्क एसेस करेंगे, उसका प्रोफाइल लेंगे, उसके सोर्स ऑफ फंड को क्या कहते हैं मेजर करेंगे, रिकॉर्ड और डेटा को उस तरह से क्या कहते हैं आप अपडेट करेंगे और आप क्या कहते हैं उसको रेगुलर इस इंफॉर्मेशन को आप मैच करते रहेंगे जो ऑलरेडी अवेलेबल है विद दी DNFBP के साथ. DNFBP मैं पहले भी डिसाइन कर चुका, मीन्स डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स एज डिफाइंड इन द ML एक्ट. तीसरा काम आप ये करेंगे अंडरस्टैंडिंग एज अप्रोप्रिएट ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पस एंड इंटेंट नेचर ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप. आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे कि पर्पस क्या है बिजनेस को करने का, इंटेंट क्या है, इंटेंडेड नेचर ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का भी रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ भी और बिजनेस क्या कर रही है वो भी आप देखेंगे. चौथी चीज़ जो क्या कहते हैं आप देखेंगे वो देखेंगे मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजेक्शंस ऑन ऑनगोइंग बेसिस टू इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शंस बीइंग कंडक्टेड आर कंसिस्टेंट विद द DNFBP, knowledge of the customer, their business and risk profile, including where necessary the source of fund and updating the record and data, information to take prompt action when there is a material departure from the usual and expected activity through regular matching with information already available with the DNFBP designated non-financial business and professionals as defined in the ML Act. यानी चौथा काम आप क्या करेंगे कि आप मॉनिटरिंग करेंगे उसके अकाउंट्स की, उसके ट्रांजेक्शन्स की ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर और इंश्योर करेंगे कि ट्रांजेक्शन जो कंडक्ट हुई है वो है कंसिस्टेंट है विद द डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल जो डिफाइंड है ML एक्ट में. उससे कस्टमर के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे, उसके बिजनेस एंड रिस्क एंड प्रोफाइल को क्या कहते हैं वेरीफाई करेंगे, और जहां आप नेसेसरी समझेंगे सोर्स ऑफ फंड को आप देखेंगे कि पैसे कहां से आ रहे हैं, अपडेट करेंगे अपने रिकॉर्ड को, और आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे अगर आप देखेंगे कि जो कोई मटेरियल डिपार्चर है फ्रॉम द यूजुअल एंड एक्सपेक्टेड एक्टिविटी थ्रू रेगुलर मैचिंग विद इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल विद द डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन के पास. तो ये चार काम क्या कहते हैं आप करेंगे. तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के लिए आपको चार काम करना ज़रूरी है. हम आज अपने लेक्चर को हम इस रिस्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ तक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की एक्सप्लेनेशन तक, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इसको हम फर्दर जो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस ML फ्रेमवर्क के. तो डियर व्यूअर, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली ये अपडेट वीडियो मिलती रहे तो आप प्राइम मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें. थैंक यू वेरी मच.